शनिदेव को मनाना इतना आसान नहीं है जितना कि सब लोग समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई भी रुकावट आ रही है, काम आपके बन नहीं रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडी बताऊंगी, अगर आप इस दिन यह रेमेडी करते हैं तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। अब जैसे शनि जयंती आ रही है, जेठ माह की अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है, तो इस दिन आप क्या करोगे जिससे शनिदेव के जो भी बुरे प्रभाव आप पर पड़ रहे हैं वह सब दूर हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होगे कि हम शनि मंदिर में जाते हैं, शनि चालीसा पढ़ाते हैं, बस शनिदेव प्रसन्न हो गए। शनिदेव को मनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं तो बने बनाए काम आपके बिगड़ जाते हैं। और जब शनिदेव आप पर प्रसन्न रहते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी धन धान्य की कमी नहीं रहती, किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत आपके ऊपर नहीं आती। लेकिन शनिदेव को मनाना कैसे है? शनिदेव को नेचर बहुत पसंद है, अच्छा आचरण शनिदेव को बहुत पसंद है, डिसिप्लिन शनिदेव को बहुत पसंद है। अगर कोई मनुष्य अच्छा आचरण रखता है, डिसिप्लिन में रहता है, नेचर की हेल्प करता है, तो हो ही नहीं सकता कि शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाए। लेकिन अब जैसे 27 तारीख को शनि जयंती मनाई जा रही है और इस दिन शुक्रमा योग भी बन रहा है, तो आप कोई भी काम आपका पेंडिंग पड़ा है इस दिन आप पूरा कर सकते हैं। शनिदेव को आप मनाइए। इस दिन आपको करना क्या है, आपको कोई देखना है आसपास या कोई ओल्ड एज होम में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें आप कोई गिफ्ट दोगे और कोई कपड़ा भी दे सकते हो, कोई भी जरूरत का सामान उन्हें दे सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, उनके साथ आपको समय व्यतीत करना है। इस दिन आप पेड़ पौधे लगाइए, पीपल की सेवा कीजिए और संकल्प लीजिए कि यह मैं पौधे लगा रहा हूँ, यह मैं बहुत ही अच्छे भाव से लगा रहा हूँ और हमेशा इसकी सेवा करता रहूँगा। आप जितनी ज़्यादा नेचर की सेवा करोगे, शनिदेव के शुभ प्रभाव आप पर पड़ेंगे। और आपको करना क्या है, आपको शनि जयंती के दिन आपको लोहे का त्रिशूल महाकाल शिव, महाकाल भैरव या महाकाली मंदिर में अर्पित करना है। अगर आपकी शादी में रुकावट आ रही है तो आपको 250 ग्राम काली राई लेनी है और काले कपड़े में बांधकर पीपल के पेड़ की जड़ के पास रखाएं और अपने शीघ्र विवाह की आप प्रार्थना कीजिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी बात जो है वह यह है कि जो भी आपने जाने अनजाने में कर्म किए हैं उनका फल तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप पश्चाताप करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। रोज आपको क्षमा याचना प्रार्थना करनी है। इस दिन आप मंदिर में जाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शनि के मंत्रों का जप कीजिए। बहुत ही आसान मंत्र है शनिदेव का, ओम सम शनिचराय नमः की एक माला आप जाप कीजिए। और अगर आपके कामों में रुकावट आ रही है तो आपका कोई भी पुराना जूता है वह आप चौराहे पर रखाएं। और इस दिन आप गेहूं पिसवा सकते हैं, उसमें कुछ चने भी डलवा सकते हैं। और इस दिन आपको बंदरों को काले चने खिलाने हैं, गुड़ केला भी आप खिला सकते हो। कुत्तों की सेवा करनी है, कुत्तों को आप दूध में भिगी रुई रोटी खिला सकते हो। अगर आप देखिए कोई कुत्ता बीमार है उसका आप इलाज करवा सकते हो। अगर आप छायादान देते हो तो यह भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर नज़र दोष आपके ऊपर रहता है तो फिर आप नारियल लीजिए, अपने ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज मारिए और पानी में आप विसर्जित कर दीजिए। अगर आप शमशान घाट में लकड़ी का दान करते हो तो यह भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी आपके घर में नेगेटिविटी है वह दूर हो जाएगी। कई बार यूनिवर्स तो हमारी मदद करना चाहता है, लेकिन हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी होती है कि यूनिवर्स जो हमारे लिए करना चाहता है उसकी पॉजिटिविटी हमारे पास नहीं पहुंच सकती। तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, धर्म कर्म के कार्य आप करते रहिए। जैसे जैसे क्षमा याचना प्रार्थना करोगे, किसी का दुख दर्द आप दूर करोगे, सेवा करोगे, तो आपकी लाइफ में उतनी ही पॉजिटिविटी आती रहेगी और जो यूनिवर्स हमें देना चाहता है वह हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ये कुछ विशेष दिन होते हैं, अगर इन दिनों आप जब तब पाठ पूजा करते हो तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। और शनिदेव को अगर आपको प्रसन्न करना है तो शनि जयंती पर आपको सात्विक रहना है, अच्छा आचरण आपको रखना है, डिसिप्लिन का पालन आपको करना है। और शनि जयंती को आप स्टार्ट कर लीजिए। जैसे कुछ आपको काले तिल लेने हैं, आटा लेना है और शक्कर लेनी है। अगर आप यह डेली चीज़ों को डालते हैं तो आप देखोगे कि जो भी काम में आपकी रुकावट आ रही है वह सब दूर हो जाएगी। बाकी सैटरडे को तो यह कार्य आपको जरूर ही करना है। और पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हो और दीपक आपको मिट्टी का ही लेना है। अगर आपके ऊपर शनि की ढैया है, शनि की 7.5 है, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। बस आप अपना आचरण साफ रखिए, डिसिप्लिन में रहिए।
अगर आप बड़े बुजुर्गों का निरादर करते हो, उनका सम्मान नहीं करते हो, महिलाओं का निरादर करते हो, तो शनिदेव आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं रहेंगे। कोई भी अंग भंग व्यक्ति है, उसकी आप सेवा करिए, उसे कुछ आप जरूरत का सामान भी दे सकते हो। और जो हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उन पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो हनुमान जी भी साहस का प्रतीक माने जाते हैं। अगर आपके अंदर साहस है तो आप जो निर्बल लोग हैं उनकी आप मदद कीजिए। अगर आप अपने साहस का दुरुपयोग करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे। इस दिन जितना हो सके आप काले रंग की वस्तुओं का दान कीजिए, काले साबुत उड़द का दान कीजिए, काले तिल का दान कीजिए, गौओं की आप सेवा कीजिए। जैसे जैसे आप गौओं की सेवा करोगे आप देखोगे कि आपकी सेहत में सुधार होने लग जाएगा। बंदरों की सेवा करनी है, काले चने वगैरह आप खिला सकते हो। मतलब जो भी कार्य आपको करने हैं बहुत ही सात्विक रहकर अच्छे आचरण से शुद्ध मन से आपको यह कार्य करने हैं। अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, आप दान पुण्य नहीं कर सकते, तो आप देखिए आपके आसपास कोई भी बड़ा बुजुर्ग है या कोई महिला है जो असहाय है जिसे मदद की जरूरत है, तो आप शनि के मंत्रों का जाप कीजिए, थोड़ी देर पाठ पूजा कीजिए और उसका फल आप प्रभु को बोलिए कि मैं यह ने जो पाठ पूजा की है इसका फल मैं उस व्यक्ति को दे रहा हूँ या दे रही हूँ, उसके दुख दर्द दूर हो जाए। अगर आप सच्चे मन से किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो तो इससे बढ़कर और उपाय हो ही नहीं सकता। इससे शनिदेव काफी प्रसन्न होंगे और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वह कैसे दूर होती है। तो इस दिन जितना हो सके आप गरीबों को धन, वस्त्र, सरसों का तेल, गुड़, काली उड़द, अनाज, छाता, गन्ना अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर करिए। मंत्रों का जाप करिए। समय याचना प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। अगर आप यह करते हो तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और एक बात और यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप खूब दान पुण्य कर रहे हो लेकिन आपके अंदर अच्छी भावना नहीं है तो वह दान पुण्य आपके काम नहीं आएगा। शनिदेव सिर्फ आचरण देखते हैं और डिसिप्लिन देखते हैं और आपका भाव देखते हैं। सच्चे भाव से यह आप कार्य करके देखिए, आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में जो भी आपके घर में नेगेटिविटी थी वह कैसे दूर होती है और जो भी आपको मिलने वाला था वह आपको कितना जल्दी मिलता है। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।